भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना होकर भी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको परीक्षा में अच्छा अंक दिला देगा और इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो शॉर्ट टाइप्स होंगे। ठीक है, 2 अंक स्तरीय। चलिए, तो सबसे पहले कैलकुलस से लिया गया एक प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इन क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2। मैं आप लोगों को बता दूं कि रोले के प्रमेय को हम लोग साबित करने चले हैं। तो रोले के प्रमेय की 3 आवश्यक शर्तें होती हैं प्यारे बच्चों। पहला कि फंक्शन जो है वह क्लोज्ड इंटरवल में संतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम टू सेम होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है रोले के प्रमेय के लिए। अगर ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, तब जाकर हम ए और बी के बीच में एक सी निकालते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है f' इक्वल टू 0। यानी रोल्स थ्योरम प्रूफ करने का मतलब होता है कि आपको ए का वैल्यू दिया गया है 0, बी का वैल्यू दिया गया है π/2 और सी का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको बताना होगा 0 और π/2 के ठीक बीच में। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। चलिए, तो दिया गया फलन है प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स बराबर साइन 2x। ठीक है बुआ, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 2x जो है, ये साइन 2x जो हमारा फंक्शन है वह सभी रियल नंबर के लिए संतत होता है। x के प्रत्येक मान के लिए देखिए, साइन x का ग्राफ आप लोग 11th क्लास में सीखे होंगे, है ना, 11th क्लास में सीखे होंगे। तो साइन x का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता है, टूटा नहीं होता है, यानी यह कंटिन्यूअस होता है किसी भी x के लिए। x का मान कुछ भी हो, प्रत्येक रियल नंबर के लिए साइन x का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो फिर 0 से π/2 के बीच में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन 2x क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2 में संतत है। संतत के लिए अंग्रेजी वर्ड है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। चलिए, ये पहला शर्त हो गया रोल्स प्रमेय का। सेकंड है कि साइन 2x ओपन इंटरवल 0,π/2 में अवकलनीय है, अवकलनीय। इसके लिए अंग्रेजी वर्ड है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन होता है एफ ए, हमारा ए है 0।
तो फंक्शन में x के जगह 0 पुट कर दीजिए बुआ, साइन 2x है तो साइन 2 और x का वैल्यू 0। अब यहाँ पे साइन 2 में 0 से गुना होगा तो 0 एंड साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कि 0 होता है। चलिए एफ बी निकाल लीजिए बुआ, आपका b है कॉमा के बाद वाला π/2, ठीक है, ये π/2 है तो साइन 2 और x के जगह आप क्या डाल दो, ये 2 के बाद x है ना, 2 के बाद x है तो x के जगह तो आपको π/2 डालना ही है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बच गया साइन पाई, यानी कि साइन 180 डिग्री, इसका भी वैल्यू होता है 0। तो आप देख सकते हैं कि साइन 2x क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2 में कंटिन्यूअस है, साइन 2x ओपन इंटरवल 0, π/2 में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ए का वैल्यू भी 0 है और एफ बी का वैल्यू भी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि रॉले के प्रमेय की जितनी भी शर्तें हैं वो सभी सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। अब हम लोगों को क्या करना है बुआ, ये ए है मेरा और ये बी है, मतलब ए का वैल्यू है 0 और बी का वैल्यू है π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री। अब हमें सी का वैल्यू निकाल करके दिखा देना है कि 0 और π/2 के बीच में है, और इस तरह से रोल्स का थ्योरम जो है वह साबित हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स जो है वह है साइन 2x, इसीलिए एफ डैश एक्स मीन्स क्या, व्हाट, एफ डैश एक्स मीन्स dy/dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसका एंगल 2x लिख देंगे इनटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी 2 cos 2x, रिजल्ट हुआ बुआ 2 cos 2x। ये हो गया आपका क्या, एफ डैश एक्स। अब हम लोग लिख देते हैं एफ डैश सी। तो क्या करना है, x के स्थान पर c पुटिंग कर देना है, तो 2 cos 2c, 2 cos 2c। एंड रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। फटाफट वैल्यू बैठाइए, एफ डैश सी का वैल्यू 2 cos 2c है तो 2 cos 2c पुट कर दिया इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 2c इक्वल टू 0, ये 2 उधर बटा में गया 0 के, खत्म हो गया। एंड इस तरह से हम लिख सकते हैं cos 2c इक्वल टू 0 जो होता है वो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है। अब तुलना करने पर cos के स्थान पर cos है, इसीलिए 2c के पोजीशन पे 90 डिग्री है, इसीलिए c बराबर यहाँ 2 से कट रहा है 45 बार में, तो ये 45 डिग्री हो गया बुआ। और इस 45 डिग्री को रेडियन में π/4 भी लिख सकते हैं। अब सोच लीजिए c का जो वैल्यू आया वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। अरे भैया 45 डिग्री का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हुआ कि नहीं, तो बस लिख दो कि 0 से बड़ा है π/4 और π/2 से छोटा है π/4, इसीलिए रोले का प्रमेय सिद्ध हुआ। रोले का प्रमेय सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो आपको परीक्षा में अच्छा अंक दिलाएगा, और कमजोर बच्चा अगर कोई है तो उसको फेल होने से निश्चित रूप से बचा लेगा। तो बहुत ही खास वीडियो है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसका आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ है नहीं सवाल में, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्रैक्टिस का आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करिए आप लोग। लीजिए तो अगला सवाल है, वेरीफाई लैग्रांज
मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MVT। देखो बुआ, M से मीन, V से वैल्यू और T से थ्योरम, हिंदी में माध्यमान प्रमेय। मीन वैल्यू थ्योरम का हिंदी शब्द है माध्यमान प्रमेय, जिसको लैग्रांजे साहब ने दिया था। तो इस प्रश्न के भीतर हम लोग लैग्रांजे के प्रमेय को प्रूफ करेंगे। इसको मैथमेटिक्स में MVT के नाम से जाना जाता है। तो फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,5, मन में समझिए कि एक जो है वह a का वैल्यू है, 5 जो है वह b का वैल्यू है, और आपको c का वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाकर बताना होगा। और MVT की कुछ शर्तें हैं, उसको लिखनी पड़ेंगी कि हाँ MVT किन किन शर्तों पर आधारित है। आइए तो देखते हैं सॉल्यूशन को। पहले आप अपना फंक्शन को लिखिए और इंटरवल को लिखिए। तो फंक्शन है बुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एंड इस फंक्शन में x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1,5। क्लोज्ड इंटरवल कहने का मतलब इसमें 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, और 1 तथा 5 के बीच में जितना रियल नंबर्स है वो सब इसके भीतर है। चलिए, तो अब यह जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। चूंकि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बुआ, यानी कि बहुपद फलन, इसका हिंदी शब्द होता है बहुपद फलन है। fx एक बहुपद फलन है, और जो बहुपद फलन होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। जब एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है तो स्वाभाविक है कि 1,5 में भी कंटिन्यूअस होंगे, यानी कि संतत होंगे, और इसका डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ओपन इंटरवल 1,5 में एक्स स्क्वायर का 2x का 2, 4 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वह ओपन इंटरवल 1,5 में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि यह अवकलनीय भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि fx क्लोज्ड इंटरवल 1, क्लोज्ड है भैया, क्लोज्ड। fx एक क्लोज्ड इंटरवल 1,5 में क्या है बुआ, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ये लिख कर आपको बताना पड़ेगा, नियम के अनुसार चलिएगा बुआ। उसके बाद fx जो है वह ओपन इंटरवल 1,5 में क्या है, अवकलनीय है। इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा ना, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। अब a का वैल्यू, आपका a का वैल्यू 1 है, एंड आपका b का वैल्यू बुआ 5 है, और 5 लिखाओ महाराज तनी अच्छा से, और c का वैल्यू हमें 1 और 5 के बीच में लाकर बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब f ऑफ a निकालेंगे। हमारा a कौन है, 1 है, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना देगा, 1 का स्क्वायर 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब f ऑफ b निकालिए, तो आपका b कितना है, 5 है, तो x के स्थान पर 5 पुटिंग कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 प्लस में 4, ये हो गया 25, और 4, तो 25 में 4 जोड़िएगा बुआ तो 29 29 हो जाएगा, एंड 5 दूना 10 घटाइएगा तो ये 19 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, f डैश x निकाल दीजिए लगले। तो f डैश x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फंक्शन का। तो x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और 4 का तो 0 हो गया, इसीलिए f डैश c निकाल दीजिए।
एफ डैश सी, वेरी सिंपल, एक्स के जगह सी डाल दीजिए तो 2c माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई एम वी टी, प्यारे बच्चों बाई एम वी टी, यानी लैग्रांजे साहब ने जो सूत्र दिया है उस सूत्र का हम लोग अभी प्रयोग करके c का वैल्यू निकालेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी जो होता है वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड बाटा में बी माइनस ए। अब एफ डैश सी आपका कितना है, तो एफ डैश सी है 2c माइनस 2, ई वाला सी है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तनी लिखने में दिक्कत होता है, मास्टर साहब लंबा है ना, अमिताभ बच्चन है मास्टर साहब, इसीलिए तनी झुकने में दिक्कत होता है अमिताभ बच्चन को। चलिए, तो एफ डैश सी का वैल्यू है 2c माइनस 2, तो यहाँ पर रखिए 2c माइनस 2। एफ वी कितना है हो बउआ, 19 माइनस एफ ऑफ ए 3, बी माइनस ए यानी 5 माइनस 1। अब काम कितना आसान हो गया, अब तो आपको रास्ता दिख रहा होगा। 19 में 3 घट गया 16, 5 में 1 घट गया 4, और रात 2 4 चौक 16, एंड 2c इक्वल टू 4 माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2, 4 में 2 जोड़ दिए 6, और 2 तिहाई के 6 कट गया बउआ, तो c का माना गया 3। हमने क्या कहा था, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने का मतलब है कि c का वैल्यू a तथा b के बीच में आपको लाकर बताना था। तो a का वैल्यू था 1, और b का वैल्यू था 5, और c का वैल्यू है 3। क्लियर कह सकते हैं कि 1 से तो 3 बड़ है लेकिन 5 से छोट है, इसीलिए एम वी टी इज वेरीफाइड। एम वी टी वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए, ये था आज के वीडियो का सवाल नंबर 5। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी रॉल्स थ्योरम की तरह ही सी का मान निकालना पड़ता है, सिर्फ फर्क है कि वहाँ रॉल्स थ्योरम में सूत्र होता है एफ डैश सी बराबर 0, और मीन वैल्यू थ्योरम में सूत्र होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा के नीचे बी माइनस ए। बस फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, कंडीशन फर्स्ट सेम ही है, सेकंड सेम ही है, और थर्ड कंडीशन में एफ ए एफ बी बराबर होता है, और रॉल्स थ्योरम में यहाँ पर बराबर नहीं होता है। देखिए, वो 3 आया, वो 19 आया, तो कुछ मिलता जुलता बात है, कुछ समानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं। पूरा सेम टू सेम रहेगा तो 2 थ्योरम काहेगा, है ना। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं 6 नंबर। तब तक इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए भैया कॉपी में।